नमस्कार, जय माता दी। बात करते हैं एक टॉपिक को लेकर। आजकल सभी माता पिताओं को एक परेशानी रहती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और वाकई में है भी। बच्चे आज के समय पे मोबाइल की तरफ ज़्यादा भग रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा भज रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि इसमें कमी कुछ हमारी भी है। अब कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा सामने और मुंह पे बोलता हूँ, इसलिए कई लोगों के लिए मैं बुरा भी प्रेरित होता हूँ, कई लोगों के लिए अच्छा भी होता हूँ। तो खैर चलिए, जिसको अच्छा लगे अच्छा माने, जिसको बुरा लगे बुरा माने, उसके लिए कोई नहीं कह सकते। कहते सोच नहीं बदल सकते किसी की। बात कर रहे थे कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें, कैसे करें ताकि बच्चों का पढ़ने में मन लगे। बात सिर्फ इतनी सी है। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को जो बचपन से मोबाइल की आदत लगाते हैं, वो हमारे लिए सबसे बैड आदत है। आपने देखा होगा आज के समय में, लेकिन मैं भी हूँ, कि चश्मा लग गया सबको। पहले हज़ारों में एक का चश्मा लगता था, आज हज़ारों में 900 का चश्मे लगे हुए हैं। हज़ारों में 900 का चश्मे लगे हुए हैं आज, यानी 10% भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये मान के चलना क्योंकि जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आँखों के ऊपर प्रेरित होने लग जाए, तो उसका असर हमारी आँखों की पुतलियों पर पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को मोबाइल बंद कर दिया जाए, टीवी दूर से देखे, लैपटॉप कंप्यूटर का काम हो तो उसे थोड़ा दूर से करे जितना हो सकता है। और जितने 5 साल से छोटे बच्चे, कोशिश करें कि उनको मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर आप सोचते हो कि हम मोबाइल दे करके उनके हाथ में घर का कुछ काम कर ले, समझ लीजिए सबसे पहली कमी आप लोगों की यही है। क्योंकि और दूसरी कमी आप लोगों की है कि परिवार में आप रहना नहीं चाहते, परिवार के साथ रहना नहीं चाहते। पहले क्या होता था, बच्चों को दादा नानी सब खिलाते थे तो समय निकल जाता था। आज के समय हमने सब अलग अलग हो गए और सब चाहते हैं हम फ्रीडम की ज़िंदगी जिए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी नरक खुद बना रहे हैं आप लोग। जब आप बच्चों को समय नहीं दोगे, जब आप बच्चों को बड़े बुजुर्गों का साया नहीं दोगे, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। आज देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे बड़े होकर के नशे की लत में लगते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे बड़े होकर के ड्रग्स का नशा करते हैं, दारू चर्स गांजा पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको घर में वो माहौल नहीं मिलता ताकि पुराने संस्कार बताए जा सके। हमारे संस्कार है क्या, कैसे बैठना, कैसे बात करनी, कैसे बोलना, कैसे चलना, परिवार क्या होता है, संघ क्या होता है, ये सब बताने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, परिवार से सबसे पहले अलग करते हैं। आजकल की जो बहुएं आ रही है ना, आजकल की बहुएं, कुछ बुरा लगेगा अभी बोलने वाला हूँ, लगे। आजकल की बहुएं ये चाहती है सास ना हो घर के अंदर। अरे सास नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे? सास ही तो संस्कार भरेगी, क्योंकि सास ही बताएगी उस बच्चे को क्या महत्वता होती है, क्या संस्कार होते हैं, क्या पूजा पाठ होती है, कैसे करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रहे आप इन चीज़ों का, बड़े बुजुर्गों का साया होना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग का साया नहीं है, वो घर नहीं रहता। एक समय होता है कि चलिए ठीक है, अब तो जाना ही है बड़े बुजुर्गों को, तो वो अलग महत्व है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जितना हो सकता है बड़े बुजुर्गों का साया ले। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहावत कहते हैं, जो कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को, वो खुद का उनका एक्सपीरियंस होता है। लगता है कि ऐसे कहानी ऐसे बच्चों को हम मोबाइल से सुना देंगे, नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं, कुछ कार्य करना हो, बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देंगे, ले बेटा फ़ोन देख, मैं आई अभी। तो ये कितनी गलत बात है। आप घर में 10 लोग हैं, 10 के लोग फ़ोन पे ऐसे चिपके रहते हैं, पिता अलग, माता अलग, सब अलग अलग लगे रहते हैं, बच्चे अलग अलग ऐसे ऐसे टिक 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 करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं या चैट करते रहते हैं। लेकिन बच्चे अपने में मस्त और माता पिता अपने में मस्त। तो फिर बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्यों चिंता करते हो भाई? संस्कार तो आपके, बच्चा फेल हो जाए, हाय मैं तो इतने पैसे लगाए थे ट्यूशन में, मैं तो ये कहा था, तुमने समय भी दिया बच्चों को, तुम अपने में मस्त रहते हो। जब तुम अपनों में मस्त रहोगे तो भाई बच्चे तो बिगड़ेंगे ही।
और जब इस तरह के माहौल में बच्चे रहेंगे तो उन बच्चों का कोई उपाय भी नहीं है। मैं बहुत साफ बोलता हूं, बहुत स्पष्ट बोलता हूं, उन बच्चों का कोई उपाय भी नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है कि वे खुद सुधरे, पहले माँ बाप फिर बच्चों को सुधारे, तो कहीं हद तक सुधर सकते हैं। मेरी बातें बहुत सारी बुरी लगती है क्योंकि मैं बहुत कड़वा सत्य बोलता हूं। मैं गांव का हूं तो गांव जैसी बातें बोलता हूं, भाषा भी मेरी गांव जैसी और मेरा व्यवहार भी गांव जैसा, और मैं खुद भी गांव ही जैसा हूं। क्योंकि मैं बदल नहीं सकता। क्यों बदल नहीं सकता? मैं ज़मीन से जुड़ा हूं, और जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको सच पता होता है कि क्या है दुनियादारी। आज बच्चों को अगर कुछ समझाए तो सोचते हैं पागल हो गए बड़े बुजुर्ग, क्योंकि उन्होंने कभी मिट्टी देखी नहीं, उन्होंने गन्नों के खेत नहीं देखे, उन्होंने कभी सब्जियां नहीं देखी कैसे उगती है, उन्होंने गेहूं नहीं देखे कैसे उगते हैं, तो उनको क्या पता और क्या वैल्यू पता। आपको पता होना चाहिए कि जब हम देहाती या गांव से जुड़े होते हैं तो हमारी नींव मजबूत होती है। जितना हम वहाँ से कटते जाते हैं तो हमारी नींव कमज़ोर होती चली जाती है। आपकी नींव आपके बच्चे हैं और उन नींवों को आप मजबूत करें। खैर चलो, मैं उपाय भी बताऊंगा, पर लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि बच्चों पर मोबाइल का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मोबाइल से दूर करें बच्चों को। जितना दूर हो सकता है इतना दूर करें। आज देखा बच्चे 8वीं क्लास में होते हैं, मोबाइल हाथ में मिला हुआ है, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। माँ बाप अपने मस्त रहते हैं, अब बच्चे गर्लफ्रेंडों में मस्त रहते हैं, तो पढ़ाई होएगी वहाँ? जो समय पढ़ने का था वो बरगलाने का समय चल रहा है। तो ऐसे में माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बच्चों का नहीं पता होता बच्चे कर क्या रहे होते हैं। बच्चों को दूसरों का हवाला छोड़ देते हैं, अपने आप मस्त करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, यहाँ घूम वहाँ घूम, और फिर बच्चे सब निकाल देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसका बच्चा सपूत हो तो उसको धन कमाने की जरूरत नहीं है, और जिसका बच्चा नालायक हो जितना मर्जी धन कमा लो, सब धन बेकार है आपका। इसलिए कहा गया है कि जीवन में इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि हमेशा बच्चे पर ध्यान दे। बच्चे से बड़ी पूंजी आपकी नहीं है कोई भी। बच्चे से बड़ी पूंजी संसार में कोई नहीं होती। जिसके बच्चे सफल हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। अन्यथा हमने ऐसे देखे कि अरबपति बच्चे, अरबपति माँ बाप के बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, ड्रग्स इंजेक्शनों में ड्रग्स सूंघ रहे हैं, सिगरेटों में भर भर पी रहे हैं, चर्स गांजा पी रहे हैं, तो क्या जीवन है। रोते हैं मेरे पास आकर के बहुत सारे कि गुरुजी कुछ भी करके आप उनको शराब छुड़ा दीजिए, नशा छुड़ा दीजिए लेकिन छूटती है। उपाय बताता हूँ लेकिन 99% नहीं, 1% किसी की छूट जाती है। इसीलिए मैं आज एक उपाय और बताने जा रहा हूँ बच्चों को लेकर के कि करे क्या उपाय। जैसे मैंने कहा 5 बूंदी के लड्डू हरी घास का भोग भगवान गणेश को लगाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, गणेश भगवान जी मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना और साथ में मुझे भी सद्बुद्धि देना, यानी हमें भी सद्बुद्धि देना, ऐसे कहते हुए भोग लगाना है। और भोग लगा करके वह लड्डू का प्रसाद बच्चों को भी खिलाना है। 5 बुधवार लगातार यह उपाय करने हैं। और बाकी इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क करते हैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल पर, नंबर भी दिया हुआ है और मेरी मेल आईडी भी डली हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।